हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज थर्सडे के दिन निफ्टी एक्सपायरी में एक अच्छी मूवमेंट हमने कैप्चर की लाइव सेशन में। जो लोग हमें मॉर्निंग से हमारे लाइव सेशन में कंसिस्टेंट बने हुए थे, यहाँ पे उन लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक बहुत शानदार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का मजा लिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे हमने निफ्टी में क्लियरली हमारा मॉर्निंग में व्यू शेयर कर दिए थे कि अगर निफ्टी 20,135 140 को ब्रेक करती है, उसके ऊपर जाती है, तो ही हमें निफ्टी में एक शानदार बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे निफ्टी हमारा जो कुशल सपोर्ट था वो थे 20,000। पहला जो टारगेट था 20,110 ब्रेक करेगा तो बॉटम में निफ्टी 20,055 तक आ सकती है। तो यहाँ पे 20,110 ब्रेक हुए, फिर 20,064 तक आई, फिर रिटर्न निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर हमने वापस वहाँ पे 20,114 पे वापस से लोगों को सेल करने के लिए बताया कि यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि निफ्टी में हमें अपमूव देखने को मिलेगी। वहां से फिर निफ्टी यहाँ पे हमारा जो सेकंड टारगेट था 20,055 20,055 वहां तक आई। तो यहाँ पे हमने निफ्टी में 2 बार ट्रेड किए और वहीं बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की। जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 45,960, ये ब्रेक हुआ तो हमने जो टारगेट दिए थे वो थे 45,821 के। तो यहाँ पे मार्केट में निफ्टी ने 45,841 तक आई और यहाँ पे हमने हमारा पहला प्रॉफिट बुक करा है। फिर वापस निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश की तो वहाँ पे हमने वापस से 46,000 पे यहाँ पे बताया कि यहाँ हमें निफ्टी में वीकनेस दिख रही है, बैंक निफ्टी में, वहाँ वापस से सेल करने लगा है और 45,870 पे हमने हमारा सेकंड जो प्रॉफिट था वो बुक करने लगा है। ऐसा आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग लिए हुए। ये सारे पॉइंट हम जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट डैक्स वो देख लेते हैं। प्रेजेंट में दोस्तों डैक्स यहाँ पे 0.12% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.78% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएस के तीनों इंडेक्सेस चेक कर लेते हैं। यूएस मार्केट के तीनों जो कंपोनेंट फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं, डाउ, एसएमपी 500 और नैस्डैक, ये 1/4% पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 93 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम निफ्टी बैंक के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। आज ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 46,013 पे, हाई देखने को मिले 46,153, लो देखने को मिले 45,801 के और क्लोजिंग देखने को मिली है 46,000 पे। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 91 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो यहाँ पे 10 डे ईएमए की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 45,258, 45,258 और यहाँ पे निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये बात कुछ और है कि आज यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो कैंडल बनी है ये एक डोजी फॉर्मेशन कैंडल बनी हुई है। तो ये टॉप पे बनना एक नेगेटिव इंडिकेशंस रहते हैं। अगर कल निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस कैंडल का जो हाई है वो है 46,153, ये ब्रेक करे, इसके ऊपर जाके सस्टेन हो तो ही अब हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छी अपमूव आते हुए दिखेंगी। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के पैरेलल चल रही है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन मैं ये किन लोगों के लिए कहता हूं, जो बिगनर है और जिन लोगों को टेक्निकल का अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसा कि आज जो लोग हमें लाइव सेशन में फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किए हैं। हमने बैंक निफ्टी में जब 45,960 जैसे ही ब्रेक हुआ, वैसे यहाँ पे हमने एक नहीं 2 बार निफ्टी बैंक में सेल करके एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया, फायदा उठाया और यहाँ पे हमने एक नहीं 2 बार यहाँ पे निफ्टी बैंक में सेल किए और दोनों बार हमारे जो बॉटम के टारगेट थे वो अचीव हुए। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 45,983 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 45,968। यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी बैंक, जो कि मैं ड्यूरिंग द मार्केट लोगों को बता रहा था, हमारे जो व्यूअर्स थे उनको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा था कि अब अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा
रहा है वो लेवल है 46,057 के। तो ये लेवल कल भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे निफ्टी बैंक में। तो कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 46,057 के ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का प्रॉपर क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा वो लेवल है 46,165 के, 46,165। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,280, 46,280। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,395, 46,395। ये तो होगी रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज जहां पे ड्यूरिंग द डे इंट्राडे में हमें निफ्टी बैंक क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 45,846, 45,846। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 15 मिनट की इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 45,703, 45,703। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,602, 45,602। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,484, 45,484। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पुट साइड का हमें डाटा देखने को मिल रहा है वो लेवल है 45,800 और 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर ये दो स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से गिरावट देखने को मिलती है, बैंक निफ्टी 46,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आने वाले दिन आपको निफ्टी बैंक 46,000 के लेवल पर ट्रेड होते हुए दिखता है तो ये वही लेवल है मेक और ब्रेक वाले। अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ही आपको निफ्टी बैंक में फॉल आता हुआ दिखेगा, डाउन साइड में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। आइदर ये बाइंग जोन है, यहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस आता हुआ देखने को मिल सकता है, एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 46,000 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए उसके लिए हमें जो कॉल साइड का यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है 46,100, 46,100 और 46,200, 46,200। ये दो स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर यहाँ पे हम ये दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं तो 46,100, 46,100 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 46,100 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर जाके ट्रेड नहीं देंगी। इसी रीजन से बिग शॉट जो बड़े ट्रेडर हैं उन लोगों ने 46,100 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आने वाले दिन निफ्टी बैंक आपको 46,100 के स्ट्राइक पे ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ही निफ्टी बैंक में हमें एक अच्छी अप मूव देखने को मिलेगा। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ से निफ्टी बैंक में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो निफ्टी बैंक में क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 46,100 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 46,000 की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी बैंक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत नैरो रेंज में आपको एक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बॉटम में 46,000, टॉप पे 46,100। तो ये याद रखिए और इसके हिसाब से आप लोग ट्रेड देखिए। चलिए बात करेंगे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। निफ्टी में भी आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। निफ्टी आज ओपन हुआ था 20,127, हाई देखने को मिले 20,167 के, लो है 20,043 और क्लोजिंग देखने को मिली है 20,103 की। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 33 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डे EMA की, तो 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 19,833 की। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे EMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने लाइव सेशन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि आज हमें बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में एक वीकनेस देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। क्योंकि आज जब हम लाइव मार्केट में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट चेक कर रहे थे, बैंक निफ्टी में बहुत रेयर जो कंपोनेंट थे वहां पे सेलिंग देखने को मिल रहे थे। 12 जो स्टॉक है, 12 स्टॉक में से सिर्फ 3 स्टॉक यहाँ पे निगेटिव जोन में जाके ट्रेड हो रहे थे, 9 स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड हो रहे थे। और निफ्टी के केस में उल्टा था। तो
तो निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख रहा था। आज हमने निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 20,110 का ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमने एक नहीं निफ्टी में 2 बार ट्रेड किए। एक बार 20,110 जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने 20,061 पे टारगेट दिए थे, वो अचीव हुए। फिर सेकेंड टाइम वापस से मार्केट में निफ्टी ऊपर जाके ट्रेड करने लगी तो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन की कि यहाँ पे एक नॉमिनल स्टॉप था, वो थे 20,122 के, और उस समय 20,110 114 पे ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया यहाँ पे आप लोग नॉमिनल स्टॉप लॉस देख के ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड टारगेट थे 20,055 के। तो यहाँ पे निफ्टी ने हमारे दोनों बार टारगेट अचीव किए। अब बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 20,101 की, और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 20,088 की। यहाँ पे निफ्टी की इस कैंडल की क्लोजिंग 10 डे ईएमए के ऊपर ही देखने को मिली है। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फ्राइडे के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में निफ्टी हमें जहां पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो क्रूशियल जोन है 20,140। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, 15 मिनट की इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में हमें जो पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट आते दिख रहा है वो लेवल है 20,185 20,185। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस है 20,232 20,232, और थर्ड और लास्ट कुशल रेजिस्टेंस है 20,278 20,278। ये तो बात होगी एज पर रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कुशल सपोर्ट देखें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद से लाइक करना। अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, आप द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज जहां पे इंट्राडे में निफ्टी में हमें कुशल सपोर्ट आते हुए दिखा है वो जोन है 20,070 20,070। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी ये कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला कुशल टारगेट आता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 20,027 20,027 के। सेकंड कुशल सपोर्ट रहेगा 19,983 19,983, और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट जो काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,941 19,941। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुशल सपोर्ट देख लेंगे, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ 20,100 और 20,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखिए। अगर यहाँ पे इन दोनों स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो 20,000 यानी कि 20,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखिए। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में आने वाले दिन गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 20,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 20,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 20,000 20,000 के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर 20,000 को ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, तो ही निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये बाइंग जोन है, यहाँ से निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो निफ्टी के लिए कुशल सपोर्ट का काम कर रहा है एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल है 20,000 20,000 के। बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की, उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आज जहां पे निफ्टी में जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 20,200 और 20,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखिए। तो जो यहाँ पे बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 20,200 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 20,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं बिग शॉट ने, बड़े ट्रेडरों ने। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 20,200 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर 20,200 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है, तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेंगी।
आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे वापिस आपको इस जोन से निफ्टी पलटता हुआ दिख सकता है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख सकता है। तो जो निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल है 20,200 20,200 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 20,000 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।